हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में मैं बताऊँ आपको कि मुझे वो एक अंदर से फीलिंग्स आती है कि नहीं, कोई मेरी वेट कर रहा है, मुझे ये वीडियो बनानी है। तो इसी वजह से मैं बिज़ी होने के बजाय मतलब बिज़ी होने के बावजूद भी वीडियो बनाने के लिए वो मोटिवेशन मुझे मिलता है। और आप सबके साथ जुड़ने के लिए मुझे बहुत बहुत मतलब अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि नहीं, मुझे उन लोगों के साथ जुड़ना है। ये मेरी सोल फैमिली है। और यही फीलिंग्स आपको भी शायद होगी कि आप मेरी भी वेट कर रहे हो तभी, है ना? चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आने वाले 3 महीने आपके कैसे होंगे, कौन-सी एनर्जी होगी, कौन से गिफ्ट होंगे, ठीक है? तो वही चीज़ मैं लेकर आई हूँ। तो आपको यहाँ पाइल चूज़ करनी है आपके बर्थ डेट के अनुकूल, ठीक है? अगर आपकी बर्थ डेट आपको पता नहीं है तो कार्ड्स मैंने रखे हैं, तो कार्ड्स के माध्यम से भी आप पाइल को चूज़ कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को सुनिएगा, जो भी रेजोनेट होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसको क्लेम कीजिएगा और मुझे मैसेज में भी बताइएगा कि आपसे क्या क्या रेजोनेट भी हुआ, ठीक है? और यही कि लाइक भी करिएगा ताकि इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले और लोगों के पास ये वीडियो जाए। ओके, चलिए, तो मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। फाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख और उसके साथ है कार्ड लॉस, हीलर गाइड्स। अगर आपके लाइफ में आप पीछे रह रहे हो और इसका नंबर 5 है, आप मूवमेंट चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। मुझे जैसे सूर्य की रोशनी इस तरीके से शब्द सुनाई दे रहा है। तो अगर रोशनी देखना चाहते हो, स्टार बनना चाहते हो, तो ये कार्ड या ये पाइल आप चूज कर सकते हो 1 से 15 तारीख। ओके, और पाइल नंबर 2 में है 16 से 31 और इसके साथ है गिफ्ट्स। अपने गिफ्ट्स को ओपन करना चाहते हो, जॉय गाइड्स। और इसका नंबर है 6 नंबर। तो 6 नंबर अबंडेंस का होता है ना, बैलेंस का होता है। अगर अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और गिफ्ट्स को ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप पाइल 2 चूज कर सकते हो। ये सारे शब्द मुझे सुनाई दे रहे। ओके, तो पाइल नंबर 2 इस तरीके से। तो जो भी शब्द आपसे रेजोनेट होता है या आपको लगता है कि मेरे ये जो शब्द मैंने बोले उसके रिलेटेड मुझे कुछ जानना है, तो आप इस तरीके से पाइल चूज कर सकते हो। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, उस वहाँ भी मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जैसे यहाँ इस कार्ड से अगर मैं मैसेज लूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको ब्लेसिंग मिल रहा है डियर। क्योंकि बहुत सारे लोग पाइल अगर कार्ड से मैं अगर देखूँ तो इस एनर्जी में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये एनर्जी आपको कुछ बड़ा बनाती है डियर। आपकी लाइफ में अगर आपके मुताबिक कुछ चीजें नहीं होते ना, तो समझ लेना भगवान आपकी इच्छाओं से ज्यादा कुछ देना चाहते हैं। और मुझे यहाँ जैसे लाइफ फोर्स की एनर्जी मिल रही है, लाइफ फोर्स चेंज, जैसे आपको वो पुश किया जा रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो इस तरीके से। तो मूवमेंट लाने के लिए जो पहला स्टेप होता है अपनी लाइफ में, कहीं भी आप अटके हुए हो, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको लॉस भी बहुत हुआ है। एक ही जगह, जैसे एक ही साइकिल में चलते रहते हो, बार बार उसी जगह पे आकर अटक जाते हो। ग्रोथ चाहते हो लेकिन मिल नहीं रही है, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो। जैसे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वही छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके वो बड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो चीज़ें आपने फेस की है, मतलब
आपने हर जगह कहीं जहाँ बोलना था वहाँ लगा कि नहीं यार, नहीं बोलते यहाँ, रिश्ता अच्छा हो जाए, नहीं बोलने से रिश्ता रिश्ता अच्छा हो जाए। वो सारी जो फीलिंग्स होते हैं ना हमारे अंदर, तो उसी की वजह से वो रिश्ते और ख़राब होने लगे। तो जैसे रिश्ते भी किसी के बहुत ख़राब हुए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार वो साइन देता है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। आप अपने लॉजिकल माइंड की बात सुनते हो। और कुछ लोग यहाँ इमोशनल भी बहुत हैं, जैसे बहुत दूसरों के लिए करना, लेकिन उनको अच्छा दिखने के लिए या उनको बुरा ना लगे, है ना, क्योंकि आप इमोशनल बहुत हो। तो कहीं ना कहीं वो लॉसेस इसी वजह से हुई है आपकी लाइफ में। जहाँ एक लेसन होता है हमारे लिए कि जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलो, जहाँ नो बोलना है वो आपकी अंतरात्मा बताती है आपको। आपको पता ही होता है कि कहाँ मुझे ये करना है, लेकिन आप रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए या लोगों को अच्छा दिखने के लिए आप करते रहते हो। यही समझ होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। लेकिन आपके लिए हेल्पिंग हैंड है डियर। यहाँ आप दोनों ही तरह देख सकते हो ना। आपको उठाने के लिए भगवान बैठे हुए, जैसे मुझे बोल रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़, एक्सेप्ट कर और उठ, एक्शन ले। ये शब्द मुझे सुनाई दे रहे। ओके, तो आपके लिए ये एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आने वाले 3 मंथ में आपके लिए हेल्पिंग हैंड है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए आने वाले 3 मंथ में आपके लिए कौन सी एनर्जी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। सीखो, जैसे मतलब स्टूडेंट की एनर्जी बहुत लग रही है आपके लिए, स्टूडेंट वाली एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू सो मच। यस, आप ऐसे ही इस एनर्जी को पीछे कर दोगे। जैसे इस कार्ड ने जंप करके इसको हिला दिया, है ना, ये लॉसेस है ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। आने वाले 3 मंथ में आप ज़रूर इस लॉसेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। और यहाँ देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसी एनर्जी है मदर अर्थ गाया की एनर्जी। मतलब ये परिवर्तनशील है। आप इस लॉसेस को पकड़ के बैठने वाले नहीं हो, आप इस एनर्जी से निकलोगे, है ना। जैसे सोच विचार कोई कर रहा है बहुत ही आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पेंटिकल्स की क्वीन है, मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी डियर। आपको वो छाव मिलेगी, ठीक है। जहाँ आप रो रहे हो ना, यहाँ देखो आप रो रहे हो, लेकिन यहाँ आपको छाव मिलेगी। वो हीलिंग है आपके लिए। इस सब कप्स, यस, हीलिंग है आपके लिए। आपके हार्ट चक्रा को ओपन किया जा रहा है। आपकी मुस्कान जो छुप गई थी ना, वो मुस्कान वापस आएगी, ठीक है। आने वाले 3 मंथ आपकी हीलिंग के हैं। जैसे आपके कप छलक रहे, जो खुशियाँ आप महसूस करना चाहते हो ना, वो खुशियाँ आपको यहाँ मिलेगी। एक कंफर्ट, बहुत ही आरामदायक वो चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए। किसी के लिए जॉब हो सकती है, अगर जॉब नहीं है तो जॉब की ऑफर आ सकती है आपकी। अगर किसी को प्रोटेक्शन के लिए लग रहा है कि मुझे प्रोटेक्शन नहीं है मेरे पास, मतलब वो सेफ्टी नहीं लग रही है मेरी लाइफ में मुझे, तो आपके लिए प्रोटेक्शन भी है। यूनिवर्स आपको हेल्प दे रहे हैं। ओके, यार यहाँ भी दोनों ही हाथ है, देखिए जैसे यहाँ आपको मैंने दोनों हाथ दिखाए थे ना, वही है। यस, 7 ऑफ कप्स। यस, आप चूज नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ में कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है और कौन सी चीज़ मेरे लिए गलत है। वो कन्फ्यूजन से आप निकल रहे हो, क्योंकि इसी की हीलिंग है डियर। इसी से आप निकलोगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको एग्जैक्ट बताएगा यहाँ जाओ यहाँ जाओ, इस तरीके से। ओके, तो ये आपके लिए साइन होंगे, अब आगे बढ़ो। तो इस कंफ्यूजन से आप निकल रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, यस, अपॉर्चुनिटीज़ है यार। यहाँ आपको कोई ईमेल आ सकता है 3 मंथ में, आपके लिए रिश्ता आ सकता है कोई नया, लेकिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर है यहाँ। ओके, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली लिखी हुई है। मैजिशियन, यस, आप मैजिक करने वाले हो डियर। आप अपने ऊपर काम करने वाले हो। मुझे यहाँ जैसे आपके स्किल है ना, आपके अंदर जो भी हुनर है उसको दिखाने का मौका मिल सकता है। जैसे मैंने वही बोला था कि स्टूडेंट की एनर्जी मुझे लग रही है। और डेफिनेटली यहाँ कोई जो कन्फ्यूज़न है आपको, आप जैसे बैठे हुए थे यहाँ, है ना, क्वीन बैठी हुई है और उसका फोकस जैसे वो अपने अंदर झांक रही है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, मेरे लिए कौन सी चीज़ गलत है। ये जो कन्फ्यूज़न थी ना आपको,
उसमें से निकल रहे हो। जैसे आप बहुत ही मनी मैग्नेट बन रहे हो, हर चीज़ का मैग्नेट, सिर्फ मनी मैग्नेट नहीं, हर चीज़ का मैग्नेट, क्योंकि यहाँ हीलिंग है आपके लिए। और ये तो अपॉर्चुनिटी का ही कार्ड होता है। और यहाँ तो मैजिशियन खुद आ गया है, मतलब कि परमात्मा के साथ एक रूप होना। किसी के लिए ये भी मैसेज है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एग्जैक्ट सुन पाना, मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, मेरे लिए कौन सी चीज़ गलत है, अपने ऊपर काम करने वाले। यहाँ बहुत शैडो वर्क भी लग रही है मुझे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है। 2 ऑफ वांड्स, यस, ट्रैवल है, मूवमेंट है। 5 नंबर आपकी बुद्धि को दिखाता है, 5 नंबर बैलेंस को बताता है। आपको कहाँ जाना है आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ, मैंने अब तक टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे बैठे नहीं रहना है, मुझे एक वॉन्ट्स को पकड़ के आगे बढ़ना है, एक गोल को पकड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो भी किसी के लिए है, हेल्पिंग हैंड है डियर, आपके लिए डेफिनेटली हेल्प अवेलेबल रहेगी। ओके, आने वाले 3 मंथ में। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। क्या कोई गुड न्यूज़ है? थैंक यू। आप फ्लो में आ रहे हो डियर। इस लॉसेस को आप, क्योंकि वो लेसन होते हैं हमारे लिए, है ना। कहीं भी हम अटक जाते हैं ना, तो वो लेसन होते हैं कि यहाँ मैंने कुछ गलती की तो मुझे कहाँ निकलना है ना, किस तरीके से उसको करना है। फ्रेंडशिप, यस, आपकी सोल फैमिली के साथ कनेक्शन भी हो सकता है, और जैसे परमात्मा की आवाज़ को सुन पाना, तो फ्रेंडशिप आपकी अच्छी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। सिर्फ आपको एक स्पेस बनानी है डियर। कुछ लोगों को आप अगर अलाउ करते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे जो शब्द सुनाई दे रहा है वो है कि बहुत लोगों ने मुझे हर्ट किया डियर, है ना, लेकिन मैं आगे उन लोगों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये जो सरेंडर का भाव वहाँ होता है कि वो सोल के लेवल पर जाकर हमको देखना होता है कि अगर मुझे ये लोगों ने परेशान किया, या कहीं भी मुझे लॉस हुआ, मैंने कोई डिसीजन लिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैंने उसमें गलती की, है ना। बेसिक वही चीज़ होती है कि कहीं भी किसी भी एरिया में, ये आपके पैसों के रिलेटेड हो सकता है, करियर के रिलेटेड हो सकता है, कोई भी डिसीजन लिया लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने वो गलत चीज़ की। गलत चीज़ नहीं की डियर, आप कहीं पहुंचते नहीं हो। मैंने वही इंस्टाग्राम पर भी कल पोस्ट किया था, सॉरी स्टोरी में लिखा था, आप कहीं पहुंचते जाते नहीं हो पर्सनली, आपको वहाँ ले जाया जा रहा है। आप कोई भी डिसीजन आप खुद नहीं लेते हो, यूनिवर्स की मर्जी के बगैर आपका एक पत्ता भी यहाँ नहीं हिलता है इस पृथ्वी पर। तो क्या आपको ये लग रहा है कि वो जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आप खुद कर रहे हो? नहीं, सभी कुछ उस वो क्या बोलते हैं उसको, प्री प्लान बोलते हैं ना, पहले से डिसाइड किया हुआ होता है, हमें सिर्फ एक्ट करनी होती है। हाँ, यूनिवर्स ने हमें फ्री विल भी दी होती है। 2 ऑप्शंस हमें रखते हैं ना यूनिवर्स, कि आपको ये चूज करना है या ये, आपको खुद को मेहनत करनी है, भगवान खुद करे। तो यहाँ जब हम ये डिसाइड करते हैं ना, मैं अपनी लाइफ को खुद बनाऊंगा, तो यूनिवर्स आपको वैसे मौके देंगे। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि जो भी मेरी लाइफ में होगा मेरे भगवान की मर्जी से होगा, यूनिवर्स की मर्जी से होगा, तो यूनिवर्स आपको वो मौके देंगे जो आपके लिए सही होंगे। वहाँ आप खुद डिसाइड नहीं करते हो, है ना। वही दोनों ही तरफ मैं जो हमेशा बोलती हूँ, डुअलिटी है, क्योंकि 50% हमारे हाथ में है और 50% यूनिवर्स के हाथ में। यहाँ ये मैजिशियन क्रिएट कर रहा है खुद से, और यहाँ जैसे वो इतनी कंफर्ट में बैठे, इतने विश्वास के साथ कि मेरे यूनिवर्स, मेरे भगवान मेरे लिए सही चीज़ें मेरे सामने लाएंगे, और वही हीलिंग होती है। ये जो बिलीव सिस्टम हमारे होते हैं ना, वही चेंज हो रहे हैं आपके, और यही इसी वजह से आपके ये जो विश्वास है ना बढ़ रहा है आपकी लाइफ में, इसी वजह से वो अच्छे लोग आ रहे हैं। ओके, एक और बाउंड्रीज, यस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, कि जिन लोगों ने, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लॉस हुआ है, करियर में जो लॉस हुआ है, कुछ भी, उसके लिए आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। अपने जो इंट्यूशन है उसकी बात को सुन रहे हो, कि कहाँ मुझे यस बोलना है, कहाँ मुझे नो बोलना है ना, वही चीज़ है आपके लिए। ओके,
सॉरी, मैं इसको यहीं रखूँ। देखिए ये एनर्जी होती है। मैंने यहाँ रखने का सोचा, लेकिन फिर मुझे वो टिंग हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ रखना है। वो यूनिवर्स की बात को सुनना है आपको, इंट्यूशन ही आपकी गाइड करेगी आपको। और वही, लेकिन उसको कब सुन पाओगे? शांति में आकर। एम्पावरमेंट, यस। आपको वो पावर दिया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस लॉस में रहना नहीं है। मुझे लग रहा है फुल मून जो आ रहा है ना, और सॉरी मैं सबको बताना भी भूल गई, हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। तो आपको जो ये फुल मून आ रहा है, वो आपको कुछ ऐसी गिफ्ट देंगे, ऐसी वो साइन मिलेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस लॉस में रहना नहीं है। ओके, तो ये भी किसी के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। तो एम्पावरमेंट तो है। ओके, चलिए और क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्रिएटिविटी, आपको कोई ना कोई गुरु मिल सकता है, या कोई ना कोई गाइडेंस, वो साइन हो गया आपके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का ये स्किल है आपके अंदर, हुनर है, लेकिन वो छिप कहाँ गया है? आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो, इस वजह से वो क्रिएटिविटी आप दिखा नहीं पा रहे हो। ये हाथों की जो हाथों में हमें भगवान ने दिया है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो 50% हमारे हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके, और ये करोगे आप। 3 नंबर गुरु का होता है ना। कंप्लीशन, यस, आपके लिए कंप्लीशन है डियर। तो गुड न्यूज़ में यही आ रहा है आपके लिए। ये जो आने वाले 3 मंथ है, इसमें आप इस कंफ्यूजन को कंप्लीट कर रहे हो कि अब मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, कि मेरे हाथ में जो है उस वो तो मैं करूँ कम से कम। ओके, लॉस हुआ, ओके, है ना, कि प्रॉब्लम्स हुई, रिश्तों में हुई, करियर में हुई, कहीं कहीं भी जगह, लेकिन मुझे उसको पकड़ के बैठना नहीं, अब मैं कुछ और करूँगा। तो अपॉर्चुनिटी, जब आप ये एक्सेप्टेंस में आते हो ना, तो अपॉर्चुनिटी अपने आप से आएगी आपके सामने, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसी तरीके से हेल्प करेंगे जैसा आप सोचोगे। ओके, तो ये कंप्लीशन आ रहा है। परसेवरेंस, यस। आप कैसी चीज़ों को मानते हो वो ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए। ओके, चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। कोई एक चीज़ आपके सामने आ सकती है डियर। ओके, अपॉर्चुनिटी आए तो वेट नहीं करनी है। ओके, उसको साइन समझ के आगे बढ़ना है, फिर कंफ्यूजन में नहीं जाना कि मुझे नहीं करना है। थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। देखिए आपके लिए कितनी सारी गाइडेंस अपने आप से आई है। देखिए, और सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं, शायद मैंने आगे देखे नहीं, लेकिन सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। आप दबाव में गलत चुनाव कर रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिबद्ध हो सकते हैं और पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए वही मैंने सारी रीडिंग्स आपको यही बोली मैंने। आप कंफ्यूजन में ही हो, है ना, पैसों के रिलेटेड आपको इश्यूज है, तो यहीं आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो डियर। और यहाँ हर्मिट कार्ड, एकांत शायद आपके लिए एक समय आवश्यक अच्छा रहा हो, लेकिन अब यह समय है कि आप वापस दुनिया में आपके अपने लोगों के पास आए, है ना। तो यूनिवर्स भी आपको चाहते हैं कि अकेलेपन से निकाले। आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं डियर, लेकिन उसके लिए एक्सेप्टेंस में आना पड़ता है। आपका डर और आत्मसंदेह आपको जीवन में सही निर्णय लेने से और खुद को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्या बोला मैंने? आपके लिए वेकअप कॉल है, लेकिन वो साइन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, द्वेष या ईर्ष्या से दूर रहें और चुनौतियों से ऊपर उठने का प्रयास करें। यह एक ऐसी महिला का प्रतिनिधित्व कर सकता है जो कमजोर या दिशाहीन है। तो यहाँ महिला लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई फेमिनाइन के लिए ही मैसेज है, नहीं। हम सभी के अंदर वो फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों ही एनर्जी होती है, लेकिन हमारी फेमिनाइन एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है ना, तो मतलब हर्ट होता है हमें, है ना। कोई लोग हमें प्यार नहीं करते, प्यार नहीं मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो मिलता नहीं है, हमने जो सोचा था उस तरीके से होता नहीं, तो वो लॉस को हम पकड़ के बैठ रहते हैं, है ना। जो बैठे रहते हैं ना, उसी को खड़ा होना है। यहाँ फेमिनाइन एनर्जी है और यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी, वहीं आपको दिखाया जा रहा है। ये फेमिनाइन एनर्जी की हीलिंग है, तभी ये अपॉर्चुनिटी आपको आपकी रियलिटी में दिखाई देगी। ओके,
आप एक अनिवार्य परिवर्तन या समाप्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि आप इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक नई शुरुआत के लिए आपको इसका सामना करना ही होगा। अब सारे मैसेज जो मैंने दिए ना, वही मैसेज मुझे लग रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से वही, ये 7 कप्स का कार्ड। आप भ्रम और अवास्तविक आदर्शों से ग्रस्त है। यह आकर्षण अवसर को अतिरिक्त लाभदायक दिखता है, जांच करने पर एक जाल के रूप में पाया जा सकता है। आप एक भ्रम में जी रहे हो कि ये मुझे प्यार करेगा, अगर मैंने इसका माना, इसका कहा किया, तो वो सामने पर्सन मुझे प्यार करेगा। नहीं डियर, ये कभी नहीं होता। हेल्दी बाउंड्री जो आपके लिए कॉन्सेप्ट आया था ना, हेल्दी बाउंड्री कहाँ गया, ये रहा है ना, वही चीज़ है। आपको खुद की प्रायोरिटी पहले रखनी होती है, खुद से प्यार करना। दूसरों को बाद में प्यार करना, पहले खुद को प्यार करो, तभी वो गिफ्ट्स आपके ओपन हो सकते हैं। यूनिवर्स के साथ भी आप तभी कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा ये कहते हैं कि पहले खुद को तो खुश करो, जहां मैं खुद आपके अंदर बैठा हुआ। अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, लेकिन उसको वो रिश्ता चला ना जाए, वो मुझे छोड़ के चला ना जाए, इस वजह से आप उससे बंधे हुए हो, तो इस ख्याल को निकाल दो पहले तो, कि अगर हाँ वो मुझसे प्यार करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है मुझे खुश रखने की। दोनों ही तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ती है। आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करें। आप दूसरों की मदद खुलकर कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, और ना ही आपकी मदद का सम्मान हो रहा है। क्या बोला मैंने यहाँ पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि ये डेक मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे आज ये कहा गया कि ये डेक मुझे लेनी है। आप दूसरों के लिए कितना करोगे, उनकी तो ख्वाहिशें बढ़ती ही जाएगी ना। आपने एक चीज़ कर ली, दूसरी चीज़ वो आगे आपको बता देंगे। तो क्यों दूसरों के लिए जीना है? पहले खुद के लिए तो जीना सीख लो, है ना। वही चीज़ है आपके लिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। और ये स्टूडेंट वाली एनर्जी, आप एक नई परियोजना या व्यावसायिक विचार की खोज कर चुके हैं, लेकिन आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं हैं और इसे गुप्त रखना पसंद करेंगे। जो भी आपको हर्ट होता है उसको अपने दिल में दबा के मत बैठो। अगर हर्ट हुआ है, क्योंकि वो सारे इमोशंस होते हैं डियर, अगर वो इमोशंस को हम चैनल नहीं करते, हम बताते नहीं किसी और को, तो वो अंदर ही अंदर आपको कचोटता रहेगा। आपके ये जो माइंड बॉडी सोल की जो अलाइनमेंट होती है ना, उसको खराब करेगा, और वो खराब हो गई तो आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाओगे। इसी वजह से हमें बोलना होता है डियर, ठीक है। यह खराब कार्यनीति या दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। आप में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एकाग्रता और समर्पण की कमी है। क्या मैंने बोला? सरेंडर का भाव रखिए डियर। जो भी मेरी लाइफ में होगा वो अच्छा ही होगा। यूनिवर्स मुझे वो सारी चीज़ें देंगे जो मेरे लिए सही होगी। मैं जो चाहता हूँ वो ही मिले, ये नहीं है ना, क्योंकि वो शायद आपके लिए अच्छा ना हो जाए। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपके मम्मी पापा आपको आइसक्रीम नहीं खिलाते हैं, तो हमें वो दुख में नहीं जाना कि हाँ मुझे वो आइसक्रीम नहीं मिल रही है। आइसक्रीम भी मिलेगी, लेकिन आप अपने हेल्थ को अच्छा कर लो, अपनी बॉडी को अच्छा कर लो, अपने विचारों को अच्छा कर लो, सब कुछ आपके लिए है। सही चीज़ों का चुनाव करना, ये नहीं कि मेरे लिए सही, मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे मिले, नहीं, मेरे लिए जो सही है वो मुझे मिले, ये हमेशा हमें बोलना होता है। ओके, तो बहुत सारी प्यारी सी एनर्जी है आपकी। आपको सिर्फ स्वीकार भाव में आना है। हेल्दी बाउंड्री क्रिएट तभी कर पाओगे डियर, खुद को खुश रखना, सेल्फ लव करना। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आज शायद वीडियो लंबी भी हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नो बोलना सीखिए। आप नो नहीं बोल पाते हो किसी को, क्योंकि बहुत इमोशनल हो डियर। आप सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है इसी लेसन को सीखने के लिए। इसीलिए मुझे वो स्टूडेंट वाली एनर्जी आपकी मिली थी। नो बोलना सीखिए। जहाँ भी आप नो बोलते हो ना, वहीं आपके लिए सक्सेस होगी। यही तो लेसन होते हैं हमें सीखने के, तभी आपके लिए सक्सेस आती है। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यस, हम 3 मंथ की जो रीडिंग करें वो भी शायद ख़त्म होने के कगार पर ही होगा। तो इस साल के एंडिंग तक
या ये जो 1 ईयर, जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो उससे एक साल गिन के चलना। 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में पूरा बदलाव आ जाएगा। ये जो लॉस हुआ है ना, उसके बजाय वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई होगी, आपको दिखेगी वो एनर्जी। ओके, तो ये आपके लिए सारे मैसेज हैं एंजल की तरफ से सक्सेस के। अगर आप चाहते हो सक्सेस को, कहीं भी अपने आप को फुलफिल करना चाहते हो, तो उसके लिए शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि इमोशनली हीलिंग आपके लिए यहाँ से शुरू हो रही। ये जब भी आप ये वीडियो देखोगे वहाँ से शुरुआत है। इन सारे मैसेजेस को आप लिख सकते हो और अपने लिए गोल सेट करो कि मुझे क्या क्या करना है, और फिर उसके लिए एक्शन लो। ओके, तो सक्सेस आपके दरवाज़ा खटखटाएगी ही। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। पायल नंबर 2, तो जिनकी भी बर्थ डेट है 16 से 31 तारीख, और देखते हैं आपके लिए यहाँ से रीडिंग। तो गिफ्ट्स, यस, मुझे यहाँ जैसे आपके लिए जो गिफ्ट आ रही है ना, बहुत ही जैसे आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अपने गिफ्ट्स को, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हो सकता है किसी के लिए। साइकिक एनर्जी आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे ये गिफ्ट्स हैं, मैं सुन पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ उन चीज़ों को। तो वो भी गिफ्ट हो सकता है किसी के लिए। मैसेज हो सकता है कोई ना कोई तरीके का। मुझे जैसे वो मैसेज लिखा हुआ है, कागज़ होता है उसके ऊपर लिखा हुआ, जैसे वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, या लव लेटर भी हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, तो वो सारी एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ रहा है। कुछ गिफ्ट्स को आप ओपन कर पाओगे और कुछ को आप जैसे वो सीखना होगा। मुझे यहाँ बहुत ही बैलेंस बनाने की एनर्जी आपके लिए लग रही है। आपको बैलेंस बनाना है। बहुत ओवरवेलमिंग जो बोलते हैं ना, ओवरवेलमिंग मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन ओवरवेलमिंग मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। जॉय, एंजल्स आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, और बहुत ही जैसे 6 नंबर आपको चेज करेगा। वो पार्टनरशिप या पास्ट की एनर्जी से निकलना, ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। वो क्वार्ट्स कटिंग करना, वो भी एक दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो पास्ट के जो एनर्जी थी आपकी, पास्ट में कोई ऐसा पर्सन था या ऐसी फीलिंग्स थी आपकी, जहाँ आपको लग रहा था कि यार ये मेरी लाइफ में क्यों आया, वो डिस्ट्रैक्शन क्यों हुए, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी 3 मंथ में आपकी क्या एनर्जी होगी, कौन सी शुरुआत हो रही है यहाँ। थैंक यू। आने वाले 3 महीने में क्या एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे शब्द सुनाई दे रहा है, उछल कूद बंद करिए। बहुत जो इरिटेट हो जाते हैं ना, मुझे ये चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से निकलने के लिए बोल रहे हैं। बैलेंस का ये गार्ड है, और वहीं के एंजल माइकल है यहाँ। आप अगर प्रोटेक्शन के लिए भी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, नेगेटिव एनर्जी मुझे जैसे आपको महसूस होती है। नेगेटिव एनर्जी इन सेंस के किसी ने कुछ किया है, या मैं रुक गया हूँ तो कोई ना कोई मेरी तरफ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भेज रहे, तो आप प्रोटेक्टेड हो डियर, आप प्रोटेक्टेड हो। ये जो ख्यालात होते हैं ना, वो एनर्जी को क्रिएट करते हैं फिर। तो इस एनर्जी से निकलने के लिए पहले तो शुरुआत यहाँ से करो कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, एंजल्स मेरी हेल्प करते हैं, और आपके सामने वो गिफ्ट्स ओपन होंगे। ठीक है, तो आप प्रोटेक्शन में हो। द हैंगमैन, यस, आपको बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है डियर। जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव एनर्जी मेरे तरफ लोग भेज रहे हैं, या मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव है, तो उसको जैसे आपको वो डिटेक्ट करना है कि क्या ये मेरे अंदर है। अगर लोग मेरी तरफ भेज रहे हैं वो एनर्जी, तो क्या मेरे अंदर भी वो चीज़ें हैं
किसी से मैं भी ईर्ष्या करता हूँ, तो वो चीज़ आप क्रिएट, जैसे मैंने बोला कि आप अगर ये सोचते हो कि लोग यार मेरी तरफ ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, या सबको कुछ सब कुछ मिलता है, मुझे ही नहीं मिलता है, आपके शब्द आपको वो क्रिएट कर रहे हो चीज़। जो आप ये शब्द बोल रहे हो ना, नेगेटिव एनर्जी कोई मेरे तरफ भेजता है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो ये सोच के। तो आने वाले 3 मंथ में आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपका थॉट चक्र अब तक जो ब्लॉक था ना, वो ओपन होने वाला है। वो लास्ट जो वाली चीज़ होती है ना, कि अब सब कुछ ख़त्म, अब मुझे आगे बढ़ना है, मतलब वो चीज़ों से आप अपनी जो ये सोचने का तरीका है ना, उस तरीक़ों को बदलने वाले हो, और इसी वजह से आप प्रोटेक्टेड हो रहे हो। एंजल्स की हेल्प आपको मिल रही है। ओके ओके, 2 कार्ड्स अपने आप से आ रहे हैं। यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। इसी जगह से जैसे मैंने बोला ना कि आप बंधन में हो, आपको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई मुझे बांध रहा है, वही नेगेटिव एनर्जी, उसी को आप, क्योंकि आपने सोच के ही क्रिएट की है डियर। ब्लैक मैजिक ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होती, वो तंत्र में जाता है और होता है सब कुछ, लेकिन वो एनर्जी तभी आती है जो आप सोचना शुरू करते हो। मान लो आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आपने क्या सोचा, यार ये चीज़ गलत हो गई, इट्स ओके, लेकिन फिर से दोबारा आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आपने क्या फिर से सोचा, ये दोबारा हुआ ना, तो ज़रूर किसी ने कुछ किया है मेरे ऊपर। और वही चीज़ कि आपने जब सोचना शुरू किया ना, तो वो किसी और के माइंड में, क्योंकि वो यूनिवर्स में जाते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं ना, वो यूनिवर्स में जाते हैं, और वही चीज़ें फिर क्रिएट होके आपके पास आते हैं। जो आप दोगे वही चीज़ें क्रिएट होके आपके पास 1000 गुना होकर आएगी। तो ये बिलीव जो आप ये दिमाग में ला रहे हो ना, वो सोच को बंद करो। अपने आप को इस बंधनों से मुक्त करना चाहते हो ना, तो पहले तो सोचना शुरू करो कि मैं सेफ हूँ। तो डेफिनेटली किसी के लिए अगर ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी लग रही है, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है। आपके गिफ्ट जो मैं बोल रही ना, वो ओपन हो रही इसी वजह से, क्योंकि अब आपको वो महसूस होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में अब चीज़ें अच्छी हो रही है। तो ये चीज़ें आप इस बंधनों से निकलो, अपनी ताकत को पहचानो। आपके जो शब्द है ना, वो ताकत है आपकी। ओके। स्ट्रेंथ आपके, जैसे आप यही चीज़ है कि मैं एक डरपोक हूँ, मुझे डर लगता है ना, वो एनर्जी से आप निकल, आप शेर हो डियर। शेर कब बनोगे, खुद को मानोगे कि मुझे ये चीज़ें हार्म नहीं कर सकती है ना, मेरा भगवान इन सारी चीज़ों से भी बड़ा है। तो ये लोग जो करते भी हैं, अगर ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ भगवान के सामने जाओ। किसी और ऐसे साधु संत महात्मा, मतलब मैं ये शब्द इसी वजह से बोल रही हूँ कि किसी को हर्ट ना हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये बोलेंगे कि आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक हुआ है, तो ये विधि करवा लो, ये करवा, तो वो और ज़्यादा आपके ऊपर आएगा। इसके बजाय आप सोचना यही शुरू करो, अच्छी चीज़ें करो। आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। ब्लैक टर्मोलिन मुझे आज रखने के लिए बोला गया, मैं यूं ही नहीं रखती हूँ ये चीज़ें, आज मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी शायद, इसी वजह से ये चीज़ आई है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ आप इस नेगेटिविटी से निकल पाओगे, अपनी ताकत को सही पहचान पाओगे, बैलेंस में आ पाओगे डियर। ठीक है, उन लोगों से लड़ने के लिए आपके पास ताकत आएगी, और ताकत कौन सी होगी, उस एनर्जी से अपनी वो दीवार खड़ी कर देना, शब्दों के माध्यम से। वो दिखती नहीं है, दीवार दिखती नहीं है, लेकिन वो दीवार क्रिएट हो जाएगी आपके शब्दों के माध्यम से। जैसे आप सोचोगे ना, जैसे आप बोलोगे कि हाँ, अब वो मुझे हार्म नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है, जहाँ भी मुझे ब्लैक मैजिक किया गया है मेरे ऊपर, तो वो लोगों की ताकत नहीं है अब मुझे बांधने की। मैं फ्री हूँ उन सारी चीज़ों से। तभी वो बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, और गिफ्ट तभी ओपन होगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ भी तभी आएगी। ओके, तो ये आपके लिए एक एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, चाबी आप ही के पास है डियर, और कहीं मत भागो। आप ये रोना धोना बंद कर दो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है, लोग मेरे तरफ नेगेटिव एनर्जी लाते हैं, इसी वजह से मेरे पैसे रुक जाते हैं, मुझे करियर में ग्रोथ नहीं मिलता है, लोग मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसे मुझे
ये सुनाई दे रहा है कि लोग ऐसी एनर्जी के साथ टैरो रीडिंग भी बहुत करवाते हैं कि मैम कहीं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है। तो ये पहले ये सोचना बंद कर दो और ये सभी जगह मत भागो। अगर आपको विश्वास होता है उन्हीं लोगों के साथ से आप ये गाइडेंस ले सकते हो। अगर वो कोई विधि करने के लिए बोले तब भी मत करो। सिर्फ आप ब्लैक टर्मोलिन इस्तेमाल कर सकते हो जो ग्राउंडिंग करेगा, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, आपकी तरफ आती हुई नेगेटिविटी को वो सोख लेगा और आपके जो ये बिलीफ सिस्टम हो जाते हैं ना कि नेगेटिव मेरी लाइफ में हो रहा है, तो वहां से निकालेगा। आपको खुद को भी ये ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को वो एनर्जी में लाइए, वो एनर्जी शिफ्ट करना। डेविल वाली जो एनर्जी होती है उससे निकलना कि हाँ मैं बंधन में नहीं हूँ, मैं निकल सकता हूँ। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए है। डेविल देखिए, डेथ, इसी चीज़ की एंडिंग हो रही है आपके लिए और तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि अब वो चाबी आपके हाथ में आने वाली है। ये जो चीज़ें दिखती नहीं है ना, देखिए यहाँ आपको लग रहा है वो ढका हुआ है ना वो चीज़ें, लेकिन अंदर रोशनी है, वो आपके खुद के अंदर है। आप अपनी सोच को बदलो, वो एनर्जी बाहर की बदल जाएगी। रियलिटी जो होती है ना हमारे माइंड से ही क्रिएट होती है, वही चीज़ें, इसी चीज़ों की डेथ हो रही है। मतलब आप बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने वाले हो। ओके, कि कोई मुझे बांध नहीं सकता है, मेरे पास वो ताकत है कि मैं इन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ। ओके, चलिए, तो आपके लिए और क्या गिफ्ट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू। आने वाले 3 मंथ में आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, जो भी डेविल वाली नेगेटिव एनर्जी है उससे निकल पाओगे। और सभी के लिए ब्लैक मैजिक वाला नहीं है मैसेज, ठीक है, सभी के लिए मैसेज नहीं है। जिन लोगों से रेजोनेट होता है उसी को लेना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, लेकिन अगर आपकी लाइफ में पैसे के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड आपको लग रहा है, या रिलेशनशिप में भी आपको लग रहा है कि हमारे रिश्ता सही नहीं चल रहा है, तो उसमें आप अपना कौन सा चीज़ें कर सकते हो, मतलब आपके हाथ में क्या है उन चीज़ों, उन रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए उसको करो। सामने वाला पर्सन कितना दे रहा है ये मत सोचो, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को आपको बदलने की जरूरत है। ओके, लाइफ पर्पस, यस, जैसी चीजें आप सोचोगे अपने अंदर वैसी चीजें आपको बाहर दिखेगी। ठीक है, आपको अपने अंदर वो रोशनी देखनी है। आपको बंधा हुआ महसूस होता है इस रिलेशनशिप में, तो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है ना, तो आपको वो रिश्ते में देख लेना कि मैं अगर कोई एफर्ट्स करता हूँ तो क्या ये रिश्ता अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता है नहीं, तो इससे आगे बढ़ो। और भी रिलेशनशिप आपके लिए है, लेकिन वही चीज़ के आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, ना कि दूसरों की बातों को सुनना है। ये अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप ये टैरो रीडिंग सब कुछ करवाते हैं ना, सब बहुत सारे लोग, तो वो वही गाइडेंस आपको वहाँ देंगे। उस गाइडेंस को आपको मान के करना है कि हाँ उन्होंने ये बोला है तो मैं ये करके देखूं। गाइडेंस के आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब गाइडेंस ही आपको सुननी है। अगर वो बोल रहे हैं कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है तो चले जाओ, लेकिन पहले एफर्ट्स तो करके देखो। हो सकता है कि आप अपने एफर्ट्स कर दो तो वो जो रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो वो अच्छा भी चल सकता है ना। मर्जिंग करना, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए कि अपने ये जो बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हो ना, उसको बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है कि मुझे इस बंधन में ऐसा नहीं बनना है कि मैं अपनी सेल्फ है उसको कम समझूं। अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है मुझे, और फिर इस रिश्ते को रिस्पेक्ट देनी है। अगर मेरे लिए सही है तो मैं ये रिश्ता आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ये अपने आप से सोचो, कहीं और भागो मत। ठीक है, ये किसी के लिए मैसेज है, पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है, सभी के लिए मैसेज नहीं है। और जो लोग पैसों के लिए देख रहे हैं या करियर के लिए, तो आपके लिए भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप उन चीज़ों से निकल रहे हो, उन बंधनों से निकल रहे हो जहां आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। ओके, तो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, शायद आपको वो चीज़ें इसी वजह से मिली हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाओ।
इस इनकारनेशन में आपने क्यों जन्म लिया है, मतलब यहाँ आए क्यों हो, वो किसी को समझ में आ सकता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको कोई अपने लाइफ पर्पस से जुड़ेगी। जो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती है ना, वो फाइनेंशियल हेल्थ, देखिए वही चीज़ें, आपका रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो हेल्प मिलेगी। अभी आपको वो लॉसेस लग रहे हैं या गिफ्ट आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, है ना। और देखिए एनर्जी कैसे शिफ्ट हुई, क्योंकि कार्ड में यहाँ गिफ्ट आ रहे हैं, लेकिन गिफ्ट तभी ओपन होगे ना जब आप एक्सेप्टेंस में होगे। बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना होगा। विश्वास जैसे भगवान के ऊपर करो, क्योंकि कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। बहुत सारी जब हम बाहर की जो चीज़ दिखती है ना हमें, वो चीज़ अंदर से भी वैसी हो, वो ज़रूरी नहीं होता है। मुझे यहाँ जैसे पितृदोष भी दिख रहा है, तो अगर आपके, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ब्लड लाइन हीलिंग का कोई कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ में, पितृदोष हो रहे हैं या इस वजह से किसी ने ये बोला है आपको कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ नहीं, रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, तो ये पितृदोष है आपके, तो वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि आपके पितृ, उनको पता होता है कि आप वो इमोशनल पर्सन हो, आप ही वो हीलिंग कर सकते हो, इसी वजह से उनको मुक्ति मिल सकती है, इस वजह से वो आपकी तरफ आते हैं, वो चोजन वन वाली एनर्जी। और तभी ये फाइनेंशियल जो हेल्प मिलती है ना, वो उन्हीं के आशीर्वाद से मिलती है। आपकी लाइफ में अगर पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पैसे आ नहीं रहे, तो कोई ना कोई वो चीज़ है, पितृदोष हो सकता है। तो पितृदोष के लिए अगर आपको कोई महाराज जी ने बताया है कि वो विधि करनी है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो पितृदोष के लिए आप अपने पितरों के नाम का दिया लगाओ दक्षिण की दिशा में, और उनको प्रेयर करो कि आपकी सारी विशेष भगवान के, मतलब यूनिवर्स, सॉरी, प्रकृति के माध्यम से वो पूरी हो रही है। ये आप शब्द बोल सकते हो, और वो फिर एनर्जी क्रिएट होगी जहाँ आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी हो रही है। आने वाले 3 मंथ में आप इस पितृदोष से, नज़रबंदी से, सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो डियर। आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर पाओगे, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई तो भगवान की तरफ से वो चीज़ें मुझे दी गई। मेरे पास अगर पैसे नहीं आ रहे, मैं सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो समझ लेना कि आपके लिए वो पितृदोष है और उसी की हीलिंग है। इन आने वाले 3 मंथ में आपको ये चीज़ करनी है। अपने पितरों को जितना हो सके उतना उनके नाम के डोनेट करिए। जो बीज वाले फल होते हैं ना, जैसे अनार हो गई, तो अनार होता है तो वो आप डोनेट कर सकते हो। अनार बेस्ड होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और उतने ही फल और मिलते हैं वहाँ से, तो वो फ्रूट्स आप डोनेट कर सकते हो मंदिर में जाके। ओके, तो ये भी आपके लिए एक काम करेगा। ड्रीम्स, यस, आपको ड्रीम्स के माध्यम से बताया जाएगा। आपको कोई ना कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, जैसे वो बहुत खुश है, वो आपको स्माइल करते हुए दिखे तो समझ लेना कि ये पितृदोष आपका हट गया है। वो आपको, आपकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। ये जो ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी है या आपको अटका हुआ सा महसूस होता है ना, तो वहाँ से निकाल रहे, वो आपके पितृ के आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको। आने वाले 3 मंथ में आप इस एनर्जी से निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ के आ गया है और यहाँ इन्फिनिटी है। 8 नंबर का कार्ड होता है ना स्ट्रेंथ का, वो इन्फिनिटी है, बैलेंस में। जब इन्फिनिटी में कुछ भी जाता है ना, आकाशा की एनर्जी में, तो वो सारी चीज़ें क्या उसको बोलते हैं, डिलीट हो जाती है हमारी लाइफ से, है ना, विसर्जित हो जाती है, वो कभी वापस नहीं आती है। ओके, तो यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में से वो सारी चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी वो निकाल रहे हैं। ओके, चलिए, तो और क्या गिफ्ट्स हैं, शायद ये वीडियो लंबी हो जाए। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी इंट्रो में, हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये फुल मून आ रहा है, तो फुल मून पे आप ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू। और आपके लिए जैसे नया सूर्य उदय हो रहा है और इसी वजह से वो गिफ्ट आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। हेल्थ, यस, आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं हो रही थी तो वो भी पितृदोष की वजह से हो सकता है, या आप अपनी जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग, मतलब हेल्थ अच्छी नहीं थी तो उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हो,
योगा प्राणायाम वो सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हो। और अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हो ना, उसके बाद आप वो मन बना लोगे और उसके बाद जो करना शुरू करोगे, एक्शन मैटर करता है। आप अपने एफर्ट्स करो, आउटकम को मत देखो, आउटकम अपने आप से आ जाएगा। यही आपके लिए मैसेज है डियर। तो आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए भी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि देव का कार्ड है ये। और ये भी 8 नंबर बनता है इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी तभी बैलेंस मतलब तभी होता है ना जब आप करोगे 50% आपका, और आउटकम वो जो भगवान आपने जो कर्म किया ना उसका फल देंगे। तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो भी अच्छी हो सकती है, लेकिन एफर्ट्स करो। ओके, फिजिकल एक्टिविटी, यस, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है यहाँ। जैसे मैं वही बोल रही हूँ कि जो सोच होती है ना हमारी कि यार इसकी वजह से मैं नहीं, वो ब्लेम छोड़ दो। वो ब्लेम की एनर्जी जब आती है ना कि मेरी लाइफ में अच्छा होता नहीं है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या ये प्रॉब्लम्स होती है तो नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो मेरी ही कुछ गलती है। अगर मुझे मतलब एक एग्जांपल आपको दूँ मैं, मॉडरेशन, संयम, देखिए यही चीज़ है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ, या आप अगर बोलते हो सुबह उठ नहीं पाता हूँ, या उठता हूँ तो देर हो जाती है, ये सारे आपके एक्सक्यूज़ हैं। चलो मान लो आप सुबह नहीं उठ पाए, आपको उठना था 5 बजे, आप 6 बजे उठ गए, तो 6 बजे उठे तो उठते ही 5 मिनट तो आप कर सकते हो। वो शुरुआत वहाँ से करो, छोटी छोटी सी शुरुआत करो, वो अपने आप से वो चीज़ें बड़ी हो जाएगी। और शायद मैंने इंट्रो में भी वही चीज़ बोली थी, पाइल नंबर 1 में बोली थी या 2 में, मुझे याद नहीं है। लेकिन जब ये कार्ड्स के बारे में मैं बोल रही थी तब मैंने कुछ बोला था कि छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, वो शब्द मुझे सुनाई दिया था। तो अगर आप एफर्ट्स भी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो ना, शायद पाइल नंबर 1 में ये चीज़ें थी, तो शायद अगर आपको लगे कि मुझे पाइल नंबर 1 भी देखना है तो वो भी देख सकते हो। ओके, तो वही कि आपको लग रहा है कि इग्नोर कर देते हो, चल आज नहीं करते हो कल कर लूँगा, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो कल कब बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसी को बैलेंस करना है, छोटी छोटी सी आदतें आपकी बदलो। आज 6 बजे उठे, इट्स ओके, कल मैं 15 मिनट और जल्दी उठूँगा, या आज मैंने 5 मिनट एक्सरसाइज की है, कल मैं 6 मिनट करूँगा। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब वो आदतों में बदलाव लाना। जैसे जैसे आप आदतों में बदलाव लाओगे वैसे वैसे वो चाबी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और आप अपनी जो ताकत है उसको पहचान पाओगे। आपकी बॉडी में अनलिमिटेड ताकत होती है। जब हमारे पास पीछे कुत्ता पड़ता है ना तो हम कितने जोर से भागते हैं, है ना, एकदम जल्दी से फास्ट भागते हैं, लेकिन चलना होता है तो हमें थक जाते हैं। वही चीज़ है, अनलिमिटेड चीज़ों को, वो जो प्रॉब्लम्स आती है ना तभी आपको अपनी स्ट्रेंथ का, ताकत का पता चलता है। तो ये जो लोग भी ब्लैक मैजिक के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ रहे हैं तो समझना कि ये ब्लैक मैजिक तभी हुआ है कि आप अपनी ताकत को पहचानो, आप अपनी खुशियों को तरफ ध्यान दो कि हाँ मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ, इस वजह से वो लोग जेलस हो रहे हैं, तो उनको होने तो वो उनका कर्मा है, लेकिन मेरी लाइफ में जो खुशियाँ है उसको तो मैं एंजॉय करूँ। तो भगवान को प्रेयर करो कि हाँ भगवान तूने मुझे इतनी खुशियाँ दी है, उसके लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ। तो थैंक यू बोलना भी आपके लिए वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। शायद वीडियो लंबी हो जाएगी आज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप दूसरों का बोझ या जिम्मेदारी अस्थायी मानकर ले रहे हैं जो आपके जीवन को कठिन बना रहा है। आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, लोगों का ना कहना सुने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने दें। वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, लोगों को नो बोलना सीखिए। आप अपने ऊपर बोझ ले रहे हो ना, जैसे कि ब्लैक मैजिक वो कर रहे हैं तो उनको करने दो, वो उनका कर्मा होगा। आप क्यों अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हो वो चीज़ें बोल के? अपने लिए अच्छी चीज़ें बोलो ना, अपने लिए अच्छी चीज़ें जो आपको यूनिवर्स ने गिफ्ट दिए उसको थैंक यू बोलना सीखो। वो बैलेंस हो जाएगा और वो खुशियाँ कभी आपके पास से नहीं जाएंगी डियर। यही आपके लिए मैसेज है। आप दूसरों की जिम्मेदारियों को मत उठाओ, मतलब वो तो कर ही रहे हैं, है ना, वो बुरे कर्मा, लेकिन आप भी उसी का हिस्सा बन रहे हो, फिर उसको बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो।
तो फोकस अपना सॉल्यूशन पर लेकर जाओ, प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं, तभी आपकी चीज़ों से वो एनर्जी क्रिएट होगी, मतलब वो जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ना वहाँ से निकल पाओगे। आप विषैले लोगों और स्थितियों को छोड़कर पछतावे या भय को दूर कर रहे हैं। आप उदार भी महसूस कर रहे होंगे और अपना धन या संपत्ति दूसरों को देकर साझा कर रहे हैं। आप डोनेट कीजिए, मैंने वही डोनेशन का भी मैंने बोला आपको। लोगों को ये मत सोचो कि लोग मुझे कैसा जज करेंगे, ये जज खुद कर रहे हो आप अपने आप को। बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो कि हाँ मेरी लाइफ में तो खुशियाँ हैं, मैं प्रेजेंट में रहकर उस खुशियों को क्यों एंजॉय ना करूँ। और जैसे आप वो करोगे ना, आपके लिए और भी गिफ्ट्स आएंगे, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा रियल। लेकिन इन लोगों की तरफ आपको ध्यान नहीं लेके जाना है, ठीक है, उन लोगों से निकलना है आपको। हालांकि आपने खोज चरण पूरा कर लिया है, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्ट योजना लागू करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक विदेशी यात्रा का भी संकेत है। मुझे जैसे आप अगर यहाँ ट्रैवल भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, तो जो वही चीज़ ट्रैवल फिजिकल भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। कोई लोग ये सोच रहे हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी से मुझे निकलना है, तो आप घर शिफ्ट भी कर रहे हो। तो आने वाले 3 मंथ में अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनर्जी से निकल पाऊँ, तो घर शिफ्ट भी होना। किसी के लिए मुझे वास्तु दोष भी दिख रहा है, तो अगर वैसी चीज़ें, तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो। तो कोई ना कोई यात्रा मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर ही शिफ्ट करो, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी से निकल जाओ। लेकिन वही चीज़ के वो नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ओके, तो ये भी यात्रा ही होती है। फिजिकली मैं बोल रही हूँ ना, और मेंटली वही चीज़ है। आप दीर्घकालीन सफलता के मूल्य को समझते हैं और स्थायी परिणामों में निवेश करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। आप शीघ्र जीत की तलाश में नहीं हैं। आउटकम को मत देखो, अभी आपको कम मिल रहा है। देखिए यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपके लिए वेल्थ है। आपने ये सोचा था कि ये होना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं होगा। आप अपने काम को करिए, ये आना होगा, वो आ ही जाएगा आपके रास्ते में, है ना। लेकिन आपको क्या है कि जहाँ आपने ये पहले इन्वेस्ट किया, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं आ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आएगी। आपके लिए वेल्थ है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंस हो सकते हो, लेकिन ये आपका आउटकम देखने का जो नज़रिया है ना, उसको छोड़ दो। आप अपने हाथ में जो है उसको करते जाओ, अपने आप से वो चीज़ें आ जाएगी। ओके। यह कार्ड प्यार या किसी रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक है। मूल रूप से इसका संबंध भावनाओं से है। आप बिना शर्त प्यार देने और प्यार करने के लिए तैयार हैं। हीलिंग है। मुझे यहाँ बहुत ही जैसे सूर्य की एनर्जी मिल रही है, और शायद मैंने पाइल नंबर 1 में बोला था, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जैसे वही कि आपकी एनर्जी के साथ जुड़ के मैं वो सारी चीज़ें बोलने लगी हूँ। मैंने पीछे क्या बोला था, तो आपको वो पीछे जो भी हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। सूर्य उदय मतलब आपकी लाइफ में वो रोशनी आ रही है, तो उसी तरफ आपको ध्यान लेके जाना है। पास्ट में नहीं जाना है, उस बंधनों में नहीं जाना है, उस प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है। लेकिन मेरे लिए रोशनी कहाँ है, मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं, इट्स ओके, लेकिन मेरे लिए सॉल्यूशन कहाँ है, तो सॉल्यूशन की तरफ आपको ध्यान लेके जाना है ना। मैंने इतनी मेहनत की, तो उसका रिजल्ट मुझे इतना ही मिला या नहीं मिला, तो कब मिलेगा ये नहीं सोचना है। वो जब मिलना होगा, मेरा कर्म करूँगा और मुझे वो एफर्ट्स करूँगा, तो मुझे वो एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वही चीज़ है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए आ रही है डियर। यह कार्ड आपके लिए संभावनाएं, विचार लाता है और नई राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आप नए अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं। देखिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, उसको ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करिए। ओके, चलिए, तो एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आप बर्डन बहुत लेके चलते हो ना, इसीलिए शायद मुझे वो ओवरवेलमिंग शब्द सुनाई दिया था। अपने आप को बहुत भरा हुआ सा, जैसे मैंने अगर उसका शब्द का मैंने पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, तो मुझे वो बहुत बता रहे हैं कि बहुत भरा हुआ सा महसूस कर रहे हो आप। तो अपने आप को थोड़ा सा खाली कीजिए, वो स्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि आप उन आवाज़ों को सुन पाओ। ओके, यस, आपके लिए वो बैलेंस आ रहा है। आप पानी में आग लगा सकते हो डियर, आपके पास वो काबिलियत है।
लेकिन अपनी अपनी जो ये ताकत है ना उसको पहचानो। ये शब्दों की ताकत होती है। आपके शब्द बहुत पावरफुल है, उसी का इस्तेमाल करना है आपको। ये जो बार बार आप लॉस वाली एनर्जी में चले जाते हो ना, उससे निकलना है। इसके लिए ताकत के रूबरू करवाया जा रहा है। इसलिए मुझे जैसे आवाज़ें भी सुनाई देना, ये सारी चीज़ें शायद महसूस हुई थी। यस या नो, आप किस तरफ जाना चाहते हो? अगर नो बोलते हो, इस अपॉर्चुनिटी को बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर उसको नो बोलते हो कि नहीं यार ये नहीं, ऐसा हुआ है ना, वही होगा मेरी लाइफ में, तो वही होगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं ये नहीं होगा मेरी लाइफ में, मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये आगे बढ़ोगे आप। कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो, यहाँ भी मैटर करता है डियर। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए। रोमांस। रोमांस बैलेंस होता है डियर, प्यार होता है। यूनिवर्स की तरफ से जो प्यार आपको मिला है उसके लिए थैंक यू बोलो पहले तो। यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं है ना, लेकिन अपने आप को ही आपने बांध के रखा है, ये वाली एनर्जी। और यहाँ भी चाबी है आपके पास। 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बोल रहा है। इसको पॉजिटिव साइड अगर हम देखें ना, ये लैक मेंटालिटी है, लेकिन उसको पॉजिटिव साइड देखो तो सिर्फ एक्शन लेते जाओ। आपको सिर्फ एक्शन लेने हैं, और जो आउटकम होगा वो अपने आप से वो रिवील होगा। आपकी कर्मों का फल ज़रूर आपको मिलेगा। आपने मेहनत की है ना, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यस बोल के बैठना है आपको यहाँ, या नो बोल के आगे बढ़ना है कि नहीं मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, हाँ मेरी लाइफ में तो लोग मुझे ब्लैक मैजिक करते हैं, अब मैं क्या करूँ, उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने कर दिया, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्यों ऐसा सोचना है? आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे डियर, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे। मैं इस कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। वो हेल्दी बाउंड्री उन लोगों के तरफ आपको सेंड करनी है। कैसे करोगे? अपने शब्दों से, अफर्मेशंस के साथ काम करो। और ब्लैक टर्मोलिन आप पहन सकते हो, जिससे वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी ये जो विचार है ना उसको शिफ्ट करने में, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए एनर्जी को। तो सही चीज़ों को समझो। आपके लिए आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करो, ताकि और भी वो गिफ्ट ओपन हो, ना कि नेगेटिव थॉट्स में जाना है। ओके, चलिए ये रीडिंग शायद बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं ये जो सारे मैसेज आपके लिए शायद थे, इसीलिए मुझे देने ही पड़े, क्योंकि वो मैं निमित्त हूँ। सिर्फ यूनिवर्स ही आपको ये सारी गाइडेंस दे रहे हैं। ये मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ अपना, मुझे जो सौंपा गया है, मेरा लाइफ पर्पज़ है, वही मैं कर रही हूँ। और आप ही को, आपको भी वही बोला जा रहा है, आपका लाइफ पर्पज़ आपको ढूंढना है। तो उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड पे करना सीखो कि हाँ मेरे लिए भी वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है। नो नो करते रहोगे तो नो ही होगा, और यस करोगे तो यस होगा कि हाँ मैं बढ़ सकता हूँ। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।